नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ कविताएं, सभी स्टडी मटेरियल क्लास 1 to 12। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाकर चैनल से जुड़ जाएं। और उसी क्रम में कक्षा 4 कलरव पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राइमरी विद्यालयों में संचालित इस पुस्तक से पाठ नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, समुद्र किनारे एक नन्ही सी राजकुमारी रहती थी। एक दिन उसने इतनी चटनी खा ली कि बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी उसे देखा तो चिंता में पड़ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, अगर मुझको चंद्रमा मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। राजा के पास एक से बढ़कर एक जानकार विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। वह उनसे जो मांगता वे हाजिर कर देते, इसलिए राजा ने कह दिया, ठीक है, तुमको चंद्रमा मिल जाएगा। राजा ने दरबार में पहुंचकर मंत्री को बुलाया। मंत्री तुरंत हाजिर हो गया। राजा ने कहा, मंत्री जी, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। आज रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल हर हाल में चंद्रमा चाहिए। ये सुनकर मंत्री पसीना पसीना हो गया और बोला, महाराज, चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है, जब वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। मंत्री की बात सुनकर राजा गुस्सा हो गया। उसने मंत्री को तुरंत जादूगर को हाजिर करने का हुक्म दिया। जादूगर ने नीले रंग का लवादा पहन रखा था। कलगीदार टोपी में चांदी के सितारे चमक रहे थे और लवादे पर सोने के उल्लू बने थे। मगर जब राजा ने राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जादूगर बोला, राजा साहब, चंद्रमा तो कोई नहीं ला सकता। चंद्रमा तो 1,50,000 मील दूर है, हरे पनीर का बना है और महल से 2 गुना बड़ा है। राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अगर चंद्रमा नहीं ला सकते तो फौरन यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तब राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े गणितज्ञों को बुलाया। वह गंजा था, उसके दोनों कानों में पेंसिल लगी थी, उसके काले चोंगे पर सफेद अर्क चमक रहे थे। गणितज्ञ के आते ही राजा ने कहा, देखो, मुझे अपनी बेटी के लिए चंद्रमा चाहिए और तुम्हें उसका जुगाड़ करना है। जुगाड़ यानी कि व्यवस्था करनी है। गणितज्ञ को बोला, महाराज, चंद्रमा तो 3 लाख मील दूर है, ये सिक्के की तरह गोल और चपटा है, आसमान में चिपका है। चंद्रमा को कोई भी पृथ्वी पर नहीं ला सकता। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। अब उसने सबसे ऊपर विदूषक को बुलाने के लिए घंटी बजाई। रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए छलांग मारते हुए राजा के पास आया और बोला, बच्चों, विदूषक जो हंसाने का काम करते हैं। महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोला, राजकुमारी को चंद्रमा चाहिए और जब तक राजकुमारी को चंद्रमा नहीं मिल जाता वह ठीक नहीं हो सकती। विदूषक ने पूछा, विद्वानों के मुताबिक चांद कैसा है, कितना बड़ा है और कितनी दूर है? राजा बोला, मंत्री कहता है चंद्रमा 35,000 मील दूर है, राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। जादूगर कहता है चंद्रमा 1,50,000 मील दूर है, महल से 2 गुना बड़ा। और गणितज्ञ सोचता है कि चंद्रमा 3 लाख मील दूर है और मेरे राज्य का आधा। विदूषक बोला, जब विद्वान ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, सच ही होगा। अब करना यह है कि राजकुमारी से भी पूछे चंद्रमा कितना बड़ा है और कितनी दूर है। ये कहकर विदूषक उछलता कूदता राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। विदूषक को देखकर राजकुमारी मुस्कुरा दी और बोली, क्या तुम मेरे लिए चंद्रमा लाए हो? विदूषक बोला, अभी नहीं, अभी तो नहीं, पर हाँ, जल्दी ले आऊँगा। अच्छा बताओ, चंद्रमा कितना बड़ा है? राजकुमारी बोली, अरे, तुमको नहीं पता, चंद्रमा मेरे नाखून से जरा सा छोटा होगा, क्योंकि जब मैं अंगूठा चंद्रमा के सामने करती हूँ तो वह ढक जाता है। विदूषक बोला, और चंद्रमा कितनी दूर होगा? राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे ऊंचा तो नहीं होगा, क्योंकि वो कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। वह किस धातु का बना है? विदूषक ने पूछा। अरे, ये भी कोई पूछने की बात, चंद्रमा तो सोने का बना होता है। राजकुमारी बोली। विदूषक बोला, अच्छी बात है, आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसे उतार लाऊंगा। राजकुमारी बोली, जरूर, जल्द से जल्द सोने का चंद्रमा ला दो। विदूषक महल से सीधा सोनार के पास गया और राजकुमारी के नाखून से जरा छोटा सोने का चंद्रमा बनवा लिया। उसे सोने के तार में भिगोकर राजकुमारी के पास ले आया। राजकुमारी खुश हो गई और सुबह बाग में चहकते हुए खेलने लगी। वह स्वस्थ हो गई थी। राजा अब भी चिंतित था। उसे पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि राजकुमारी आज की रात चंद्रमा ना देख पाए। बहुत सोच विचार कर मंत्री बोला, राजकुमारी को काला चश्मा पहना देना चाहिए तो चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। राजा चिड़चिड़ा गया और बोला, राजकुमारी काला चश्मा पहनेगी तो चीज़ों से टकराएगी, इससे उसे नई बीमारी हो सकती है। अब जादूगर को बुलाया। उसने सुझाया कि महल के चारों ओर काले मखमल के ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दे तो चंद्रमा हर हाल में छिप जाएगा। राजा को सुनते ही गुस्सा आया, अरे, उसने तो बेटी का दम घुट जाएगा। तब गणितज्ञ बुलाया और उसने भी जोड़ घटाकर बताया कि बगीचे में जमकर आतिशबाजी की जाए तो उससे चकाचौंध चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आया, कोई चीखने लगा, आतिशबाजी होगी तो बिटिया सो नहीं पाएगी तो बीमार हो जाएगी।
जाओ यहाँ से। इन सब के जाने के बाद विदूषक आया। राजा ने कहा, देखो राजकुमारी की खिड़की पर चंद्रमा चमक रहा है, अब वह देखेगी कि उसके गले में पड़ा चंद्रमा आसमान में चमक रहा है तो उस पर क्या बीतेगी। विदूषक चुपके से संगमरमर की सीढ़ियां चढ़कर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी बिस्तर पर लेटी चंद्रमा को देख रही थी। उसके हाथ में चंद्रमा का लॉकेट था। विदूषक बोला, कितनी अजीब बात है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है जबकि वो तो तुम्हारे जंजीर के सहारे तुम्हारे गले में लटक रहा है। राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते हो, इसमें अजीब बात क्या है, जब मेरा कोई दांत टूट जाता उसी जगह दूसरा नहीं उगाता। विदूषक बोला, अरे हाँ, जानवरों की सींग झड़ जाती है तो वो भी फिर से आ जाती है, और प्यारे बच्चों छिपकली की पूंछ अगर अलग हो जाए तो वो भी दोबारा फिर आ जाती है। इतनी सी बात मेरी अक्ल में क्यों नहीं आई। राजकुमारी बोली, ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। विदूषक ने देखा कि धीमे धीमे बुदबुदाते हुए राजकुमारी खुशी खुशी सो गई। विदूषक मुस्कुराता हुआ कमरे के बाहर आ गया। प्यारे बच्चों, सच ये आप जानते होंगे कि चंद्रमा एक इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का, और ये पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये बहुत छोटा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है, और हाँ, यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारी पृथ्वी से 6 गुना कम है। यानी कि अगर यहाँ पर किसी भी वस्तु का वजन 24 किलो 24 kg तो चंद्रमा पर होगा सिर्फ 4 kg। ये कहानी प्रख्यात है अमेरिकन लेखक जेम्स थर्बर की कहानी मैनी मून्स का हिंदी रूपांतरण थी। तो आपने इस पाठ को पढ़ा, सुना, समझा। चलिए इसके कुछ प्रश्न देख ले। राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई, उसे चंद्रमा चाहिए था। मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा कि चंद्रमा लाना असंभव है। विदूषक क्या पहने था, विदूषक कतरन से बने हुए वस्त्र पहने। राजकुमारी बीमारी कैसे ठीक, जब विदूषक ने उसे सोने का छोटा सा नाखून से छोटा चंद्रमा बनवा कर दिया। राजकुमारी के ठीक होने पर राजा क्यों चिंतित है, क्योंकि चंद्रमा अगर दोबारा निकलेगा तो राजकुमारी दुखी होगी। राजकुमारी ने विदूषक से क्या कहा जिससे राजा की चिंता दूर हो गई। राजकुमारी ने कहा कि हर चीज़ वापस फिर से आ जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और इस तरह राजा की चिंता दूर हो गई। चित्र को देखकर सवालों को उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये एक दवा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई, लेकिन आपको इससे जानना ये है कि कोई भी वस्तु जो दवाई होती है उसके अंदर 2 डेट होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक एक्सपायरी डेट। तो हम दवा खरीदते समय इस विशेष बात का ध्यान रखें कि उसकी एक्सपायरी डेट ना निकल गई, क्योंकि फिर उसके बाद वो दवा हमारे किसी काम की नहीं। तो ये रहे थे आपके कुछ भाषा के रंग, जैसे मुंह में पानी आना, पैरों में बेड़ी पड़ना, दीपक तले अंधेरा। तो ये चित्रात्मक मुहावरे हैं। और पसीना पसीना होना, आग बबूला होना, चेहरा पीला, दफा हो जाना, भाग जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, घबरा जाना, आग बबूला होना, गुस्सा होना। तो ये आप अथवा अपने घर में कभी, तो इस तरीके से ये आपका पाठ था, आपने उसका आनंद लिया। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।